इस लेक्चर में हम थारिस्टर प्रोटेक्शन सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि थारिस्टर को फॉल्ट से कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ड्यू टू अनप्रेडिक्टेड चेंजेज इन लोड एंड पावर सप्लाई देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेज टू द पावर डिवाइसेस। यानी कि लोड में चेंज होने के कारण या सप्लाई में चेंज होने के कारण, और ये अनप्रेडिक्टेड चेंज यानी कि जिसको अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, तो ये चेंज होने के कारण, लोड और सोर्स में चेंज होने के कारण जो हमारे डिवाइसेस हैं उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि वो डैमेज हो सकते हैं। इस कारण से सच डैमेज कैन बी अवॉइडेड बाई यूजिंग प्रोटेक्शन सर्किट फॉर सेटिस्फैक्ट्री एंड एबनॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द थारिस्टर। यानी कि इस प्रकार के जो डैमेज हैं जो कि लोड या पावर सप्लाई में अनप्रेडिक्टेड चेंज के कारण हो सकते हैं, तो उस प्रकार के डैमेज को थारिस्टर में प्रोटेक्शन सर्किट लगा करके और थारिस्टर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ताकि हमारा जो थारिस्टर है वो सेटिस्फैक्ट्री और नॉर्मल ऑपरेशन कर सके। थारिस्टर्स नीडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फॉलोइंग फॉल्ट। थारिस्टर को निम्नलिखित फॉल्ट्स से प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता होती है। तो जो जनरल फॉल्ट्स हैं वो हैं आपके ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन, डीवी बाई डी प्रोटेक्शन एंड DI बाई dt प्रोटेक्शन। तो ये 4 प्रकार के फॉल्ट्स से जनरली थारिस्टर को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के बारे में। यानी कि थारिस्टर को ओवर वोल्टेज से किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाता है। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन ऑफ थारिस्टर इज प्रोवाइडेड बाई वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइसेस। यानी कि थारिस्टर को ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने के लिए वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस थारिस्टर के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस जो है वो आपको वोल्टेज को, ओवर वोल्टेज जो होता है उसको वो नॉर्मल करता है। ए वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस इज ए नॉन लीनियर रजिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस SCR। यानी कि वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस जो है वो एक नॉन लीनियर रजिस्टर है जो कि SCR यानी कि थारिस्टर के अक्रॉस यानी पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, जैसा कि इस फिगर में आपको दिखाया गया है। तो इस फिगर में आपका ये थारिस्टर है और ये आपकी सप्लाई है। तो सप्लाई में अगर वोल्टेज ओवर हो जाता है, जो थारिस्टर की रेटिंग है उससे बियॉन्ड वोल्टेज अगर सप्लाई का हो जाता है, तो हमें थारिस्टर को ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। तो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए ये जो थारिस्टर है हमारा, इसके पैरेलल में एक वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस लगाया गया है, जिसको जो यहाँ पे वैरिस्टर है। वैरिस्टर एक वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस है और यह एक नॉन लीनियर रजिस्टर है। नॉन लीनियर रजिस्टर कहने का मतलब ये है कि ये जो वैरिस्टर है, अगर हाई वोल्टेज होगा, एक लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज के केस में इसका रेजिस्टेंस लो हो जाता है, और अगर नॉर्मल वोल्टेज है तो इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, इसलिए इसको नॉन लीनियर रजिस्टर कहा जाता है। और उस केस में अगर एक लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज हो गया है, ओवर वोल्टेज हो गया है, उस केस में चूँकि ये इसका रेजिस्टेंस बहुत ही लो हो जाता है, वेरी लो रेजिस्टेंस, तो इसलिए जो ये एक शॉर्ट सर्किट प्रोवाइड करता है। यानी कि ये एक जो है आपका लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। यानी कि जो ओवर करंट है, जो करंट है इसमें फ्लो करेगा, वो आपका इस पाथ के थ्रू फ्लो कर जाएगा और ये हमारा जो थारिस्टर है इस आपका डैमेज होने से बच जाएगा। द वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस हैज़ फॉलिंग रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो फॉलिंग नेचर का होता है विथ इंक्रीजिंग वोल्टेज। अगर वोल्टेज इंक्रीज करता है तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो आपका डिक्रीज करता है। अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में ऑफ वोल्टेज बिलो क्लैंपिंग डिवाइस, यानी कि जो क्लैंपिंग वोल्टेज है, जो रेटेड वोल्टेज है उससे कम अगर वोल्टेज है, तो उस केस में द डिवाइस हैज़ हाई रेजिस्टेंस। यानी कि जो आपका वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस है उसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, और उस केस में आपका उसके थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा नॉर्मल कंडीशन में। व्हेन ए वोल्टेज सर्ज अपीयर्स, यानी कि जब वोल्टेज का लेवल
इंक्रीज करता है, द वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस ऑपरेट्स इन लो रेजिस्टेंस रीजन, और उस केस में जो वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस है वो उसका रेजिस्टेंस लो हो जाता है, एंड प्रोड्यूस ए वर्चुअल शॉर्ट सर्किट अक्रॉस द एससीआर, यानी कि एससीआर के अक्रॉस एक वर्चुअल शॉर्ट सर्किट यानी कि वेरी लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। सेलेनियम थायरेक्टर डायोड, मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर और एवलांचे डायोड सप्रेसर आर कॉमनली एम्प्लॉयड फॉर प्रोटेक्टिंग द थारिस्टर अगेंस्ट ओवर वोल्टेज, यानी कि थारिस्टर को ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने के लिए जो वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइसेस यूज होते हैं उसमें ज़्यादातर आपका है सेलेनियम थायरेक्टर डायोड, मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर, एवलांचेज डायोड सप्रेसर। तो ये सब कॉमनली जो है ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है। इसमें मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादातर यूज होता है। अब हम डिस्कस करते हैं ओवर करंट प्रोटेक्शन के बारे में। द ओवर करंट कॉजेज ओवर हीटिंग ऑफ द डिवाइस, यानी कि अगर किसी सर्किट के थ्रू ओवर करंट फ्लो करता है तो वो डिवाइस को हीट करता है, ओवर हीट करता है, एंड इट लीड्स टू डैमेज, जिसके कारण कि डिवाइस ओवर हीट होने के कारण वो डैमेज हो सकता है। द ओवर करंट फ्लो इन द थारिस्टर सर्किट ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, यानी कि किसी सर्किट में जो ओवर करंट फ्लो करता है वो शॉर्ट सर्किट के कारण फ्लो करता है। द शॉर्ट सर्किट कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किटेड लोड, मिस अलाइनमेंट ऑफ फायरिंग पल्स, फेलियर ऑफ थारिस्टर ड्यू टू ओवरलोड ETC, यानी कि जो शॉर्ट सर्किट के कारण ओवर करंट होता है तो वो शॉर्ट सर्किट किस कारण से हो सकते हैं, लोड के अक्रॉस शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, या फायरिंग पल्स के मिस अलाइनमेंट की वजह से, या ओवर वोल्टेज के कारण, थाइस्टर के आपका फेलियर के कारण आपका ओवर करंट हो सकता है। नॉर्मली फास्ट एक्टिंग फ्यूज आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ थारिस्टर अगेंस्ट ओवर करंट, यानी कि जनरली थारिस्टर को ओवर करंट से प्रोटेक्शन के लिए फास्ट एक्टिंग फ्यूज यूज होता है, यानी कि एक फ्यूज यूज होता है ओवर करंट से प्रोटेक्शन के लिए, और वो फास्ट एक्टिंग यानी कि वो जल्दी ऑपरेट करता है। तो इसलिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि थारिस्टर को ओवर करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है, तो ओवर करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूज यूज किया जाता है, और ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने के लिए जो है आपका मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर यूज किया जाता है, या वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपको एक सर्किट दिखाया गया है जिसमें ये हमारा थारिस्टर है जिसे ओवर करंट से प्रोटेक्ट करना है। तो ओवर करंट के केस में क्या है कि इसके थ्रू करंट ज़्यादा फ्लो करता है, जो इसकी रेटिंग है उससे ज़्यादा करंट फ्लो करता है, तो इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक फ्यूज लगाया गया है। और चूँकि जब करंट का वैल्यू रेटेड वैल्यू से ज़्यादा फ्लो करेगा तो उस केस में ये फ्यूज जो है वो आपका मेल्ट कर जाएगा, और मेल्ट करने की वजह से ये आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और इसलिए फिर ये आपका इस थारिस्टर के थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा और ये हमारा डिवाइस डैमेज होने से बच जाएगा। नेक्स्ट है dV/dt प्रोटेक्शन। इफ़ द रेट ऑफ राइज ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज, यानी कि dV/dt इज हाई, यानी कि जो एनोड कैथोड के बीच जो वोल्टेज अप्लाई किया जाता है थारिस्टर के क्रॉस, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, यानी कि उस वोल्टेज के चेंज होने की दर अगर एक लिमिट से ज़्यादा है, द चार्जिंग करंट I विल बी मोर, तो उस केस में जंक्शन के अक्रॉस जो है वो आपका चार्जिंग करंट फ्लो होने लगता है। कैपेसिटिव नेचर होने के कारण जंक्शन पे कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन होता है, और उस जिसके कारण वहाँ पे I = C/dV/dt के कारण चार्जिंग करंट फ्लो करता है, और चूँकि ये dV/dt आपका एक लिमिट से ज़्यादा है तो ये आपका चार्जिंग करंट भी ज़्यादा फ्लो करता है। दिस चार्जिंग करंट प्लेज द रोल ऑफ गेट करंट एंड टर्न्स ऑन द SCR इवन व्हेन गेट करंट इज 0। तो इस चार्जिंग करंट फ्लो होने के कारण ये चार्जिंग करंट जो है वो गेट करंट की तरह काम करता है, और बिना गेट करंट सप्लाई किए हुए, बिना गेट करंट दिए हुए इस चार्जिंग करंट के कारण थारिस्टर टर्न ऑन हो सकता है। सच फिनोमिना ऑफ टर्निंग ऑन ए थारिस्टर इज कॉल्ड dV/dt टर्न ऑन मस्ट बी अवॉइडेड।
एज इट लीड्स टू फॉल्स ऑपरेशन ऑफ द थारिस्टर। तो इस प्रकार के ऑपरेशन को, यानी थारिस्टर को इस तरीके से जो ऑन हो रहा है, इसको dV/dt टर्न ऑन कहा जाता है। और ये अवॉइड किया जाना चाहिए, क्योंकि ये आपका थारिस्टर को फॉल्स ऑपरेशन भी प्रोवाइड करता है। यानी कि जब हमें थारिस्टर को ऑन करने की आवश्यकता नहीं है, उस समय भी चार्जिंग करंट के कारण या हाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज के कारण थारिस्टर ऑन हो सकता है। तो इसको फॉल्स ऑपरेशन कहते हैं और इसको अवॉइड करना चाहिए। इसलिए हमें जो हमारा जो थारिस्टर है उसे dV/dt से प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, ताकि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज है वो एक लिमिट से ज़्यादा ना हो, उसके लिमिट के अंदर ही हो। द रेट ऑफ राइज ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड एनोड टू कैथोड वोल्टेज मस्ट बी केप्ट बिलो ए स्पेसिफाइड लिमिट। यानी कि जो एनोड कैथोड के बीच का जो वोल्टेज है, फॉरवर्ड वोल्टेज, वो एक लिमिट से नीचे रहना आवश्यक है, नहीं तो थारिस्टर का जो थारिस्टर है वो फॉल्स टर्न ऑन हो सकता है। फॉल्स टर्न ऑन ऑफ ए थारिस्टर बाय लार्ज dV/dt कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग ए स्नवर सर्किट इन पैरेलल विथ द डिवाइस। यानी कि dV/dt से प्रोटेक्शन के लिए थारिस्टर के अक्रॉस, यानी कि पैरेलल में एक स्नवर सर्किट यूज किया जाता है। और यह स्नवर सर्किट जो है वो एक सीरीज RC सर्किट है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि dV/dt से प्रोटेक्शन के लिए, थारिस्टर को dV/dt से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? तो स्नवर सर्किट का यूज किया जाता है। स्नवर सर्किट एक सीरीज RC सर्किट है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि चूँकि इस थारिस्टर के क्रॉस वोल्टेज जो है आपका चेंज हो रहा है, एनोड कैथोड के बीच का वोल्टेज, और पैरेलल में कैपेसिटेंस होने की वजह से जो कैपेसिटर का नेचर है कि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज के चेंज होने का वो अपोज करता है। जो कैपेसिटर है वो वोल्टेज को चेंज होने का अपोज करता है। तो इसलिए इसके पैरेलल में कैपेसिटर लगाने से ये जो है आपका थारिस्टर के क्रॉस का वोल्टेज के चेंज को वो लिमिट के अंदर रखता है, स्पेसिफाइड लिमिट के बिलो रखता है। और ये जो रेजिस्टेंस है वो कैपेसिटर के कारण जो चार्जिंग करंट इसमें फ्लो कर सकता है, उसको डिस्चार्ज करने के लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया जाता है। A Schnauer circuit consists of a series combination of resistance and capacitance in parallel with the थारिस्टर। यानी Schnauer सर्किट जो है वो एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का पैरेलल कम्बिनेशन है। रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, लेकिन वो थारिस्टर के अक्रॉस पैरेलली कनेक्ट होता है। ओनली ए कैपेसिटर इन पैरेलल with the device is sufficient to prevent unwanted dV/dt triggering of the ACR। यानी कि थारिस्टर को dV/dt से प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पैरेलल में एक कैपेसिटर ही इनफ है, लेकिन जो कैपेसिटर है वो चूँकि चार्ज हो सकता है, तो चार्ज के कारण चार्जिंग करंट फ्लो करेगा, उसको कंट्रोल करने के लिए एक रेजिस्टेंस भी लगाया जाता है। बिफोर ACR is fired by gate pulse, CS charges to full voltage VS। यानी कि ACR को फायर करने के पहले जो कैपेसिटर है वो जो फुल वोल्टेज है उससे वो चार्ज हो जाता है, और जब ACR को जब ऑन किया जाता है तो वो कैपेसिटर जो है वो ACR के थ्रू डिस्चार्ज होता है, यानी कि करंट फ्लो कराता है। इसलिए इन ऑर्डर टू लिमिट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्चार्ज करंट, जो डिस्चार्ज करंट है उसको लिमिट करने के लिए एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस का लगाया जाता है कैपेसिटर के साथ। नेक्स्ट है dI/dt प्रोटेक्शन। थारिस्टर को dI/dt प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड किया जाता है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। dI/dt कहने का मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है एक लिमिट से ज़्यादा रेट से चेंज नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज थारिस्टर जो है डैमेज हो सकता है। एट द टाइम ऑफ टर्न ऑन, यानी टर्न ऑन के टाइम में, जब थारिस्टर टर्न ऑन किया जाता है उस टाइम में एनोड करंट इंक्रीजिंग रैपिडली, जो एनोड करंट है वो तेज़ी से इंक्रीज करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो टर्न ऑन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो इस नेचर का होता है। तो जो एनोड करंट है वो रैपिडली इंक्रीज करता है। दिस रैपिड वेरिएशन ऑफ एनोड करंट डज नॉट स्प्रेड
across the junction area of the थारिस्टर। तो जितनी तेज़ी से एनोड करंट इंक्रीज करता है उतनी तेज़ी से वो थारिस्टर के जंक्शन के अक्रॉस स्प्रेड नहीं करता है। दिस क्रिएट्स ए लोकल हॉट स्पॉट इन द जंक्शन, जिसके कारण कि जंक्शन के अक्रॉस एक लोकल हॉट स्पॉट बन जाता है एंड इंक्रीजेज द जंक्शन टेम्परेचर, और जंक्शन के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। इफ़ द जंक्शन टेम्परेचर एक्सीड्स परमिसिबल वैल्यू द थारिस्टर इज डैमेज्ड, और जब जंक्शन का टेम्परेचर एक लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है तो आपका थारिस्टर जो है वो डैमेज हो सकता है। द रैपिड वेरिएशन ऑफ थारिस्टर करंट इज कॉल्ड DI/dt। तो ये जो हमारा थारिस्टर करंट है टर्न ऑन के टाइम में जो रैपिडली वेरी करता है उसी को DI/dt कहा जाता है। द थारिस्टर कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सेसिव DI/dt बाई यूजिंग एन इंडक्टर इन सीरीज विथ द डिवाइस। तो थारिस्टर को DI/dt से प्रोटेक्ट करने के लिए इसके सीरीज में एक इंडक्टर लगाया जाता है, क्योंकि इंडक्टर जो है वो करंट के चेंज का विरोध करता है। तो जब करंट का वैल्यू एक लिमिट से ज़्यादा रेट से चेंज होगा तो ये आपका जो इंडक्टर है वो उसका अपोज करेगा, तो इसलिए जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो कंट्रोल होगा और स्पेसिफाइड लिमिट के बिलो रहेगा। द इंडक्टेंस अपोजेज फॉर रैपिड करंट वेरिएशन, यानी रैपिड चेंज हो रहा है करंट उसको अपोज करता है इंडक्टेंस, एंड स्मूथ्स इट एंड प्रोटेक्ट द थारिस्टर फ्रॉम द डैमेज, यानी कि और करंट को यह स्मूथ करता है और थारिस्टर को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। जैसा कि इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि DI/dt प्रोटेक्शन के लिए इसके डिवाइस के सीरीज में एक इंडक्टर लगाया गया है। नेक्स्ट है, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रोबार प्रोटेक्शन। तो क्रोबार प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में हम एक डिस्कस कर लेते हैं, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। तो एन इलेक्ट्रॉनिक क्रोबार प्रोटेक्शन प्रोवाइड्स रैपिड आइसोलेशन ऑफ द पावर कन्वर्टर बिफोर एनी डैमेज अकर, यानी कि ये जो क्रोबार प्रोटेक्शन है वो आपको पावर कन्वर्टर को किसी प्रकार के डैमेज होने से पहले ये प्रोटेक्ट करता है, डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है, उसको आइसोलेट करता है। ए क्रोबार थारिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस द इनपुट DC टर्मिनल, और पावर कन्वर्टर को किसी डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए जो है एक थारिस्टर को DC इनपुट टर्मिनल के अक्रॉस पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। ए करंट सेंसिंग रजिस्टर डिटेक्ट्स द वैल्यू ऑफ कन्वर्टर करंट, और एक करंट सेंसिंग रजिस्टर होता है जो कि कन्वर्टर के करंट के वैल्यू को डिटेक्ट करता है। इफ़ इट एक्सीड्स प्रीसेट वैल्यू, एक निर्धारित वैल्यू से अगर इसका वैल्यू करंट का वैल्यू इंक्रीज करता है तो गेट करंट प्रोवाइड्स द सिग्नल टू क्रोबार SCR, और जो SCR पैरेलल में लगाया गया है, इनपुट DC सप्लाई के पैरेलल में जो SCR लगाया गया है उसको गेट सिग्नल मिल जाता है और जो थारिस्टर है वो ऑन हो जाता है। द इनपुट टर्मिनल्स आर देन शॉर्ट सर्किटेड, और जो इनपुट टर्मिनल है वो हमारा चूँकि थारिस्टर ऑन हो गया तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है और बाय द SCR जब आपका ऑन हो गया एंड शंट्स अवे द SCR, और SCR को वो शंट कर देता है। जो ओवर करंट जो आपका पावर कन्वर्टर में जा सकता था उसको वो अब वो आपका ये शॉर्ट सर्किट पाथ के थ्रू फ्लो करता है। द क्रोबार थारिस्टर करंट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स वोल्टेज एंड इट्स इम्पीडेंस, यानी जो आपका थारिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो आपका सोर्स के वोल्टेज और इम्पीडेंस पे डिपेंड करता है। तो क्रोबार प्रोटेक्शन जो है आपका यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, ये आपका पावर कन्वर्टर है जो कि आपका DC को AC में या AC को DC में कन्वर्ट करने का काम करता है और उसके साथ एक लोड कनेक्टेड है। तो यहाँ पे एक थारिस्टर यूज किया गया है और इस थारिस्टर को क्रोबार थारिस्टर कहा जाता है। और नॉर्मल कंडीशन में जब आपका जो करंट है वो कन्वर्टर के थ्रू अगर नॉर्मल करंट फ्लो कर रहा है तो उस केस में ये आपका जो डिवाइस है क्रोबार थारिस्टर वो ऑफ रहता है, ऑन नहीं होता है। और यहाँ पे पावर कन्वर्टर के सीरीज में एक करंट सेंसिंग रजिस्टर लगा हुआ है, तो जब करंट का वैल्यू एक लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज होता है तो इस करंट के वैल्यू को
करंट सेंसिंग रजिस्टर जो है सेंस करता है और ये करंट आपका यहाँ थ्रेशर के गेट के थ्रू सप्लाई मिल जाता है थ्रेशर को। और जब गेट करंट आपको थ्रेशर में सप्लाई मिल जाता है तो आपका ये जो थ्रेशर है वो आपका ऑन हो जाता है। तो जैसे ही थ्रेशर आपका ऑन होगा तो एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और जो करंट आपका इधर जा रहा था वो करंट अब आपका इस पाथ के थ्रू फ्लो करने लगता है। तो इस प्रकार से हमारा जो पावर कन्वर्टर है वो डैमेज होने से बच जाता है। तो इस लेक्चर में हमने आपको थाइस्टर प्रोटेक्शन सर्किट के बारे में डिस्कस किया, साथ ही साथ क्रोबार प्रोटेक्शन के बारे में भी डिस्कस किया। थैंक यू।